नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं ट्रॉमेटिक इंजरी टू यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा में भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है और ब्लैडर में भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। तो इसके क्या कारण हैं, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे इसको डायग्नोज करें, क्या प्रिकॉशन लें और कैसे इसको ट्रीट करें अगर आपको ऐसा इंजरी होता है। तो देखो, जनरली इंजरी दो तरीके से हो सकती है। एक तो ब्लंट फोर्स, मतलब एक ब्लंट फोर्स से ब्लंट ट्रॉमा, कार एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट हुआ, छत से गिर गए, साइकिल के बीचों बीच गिर गए, ठीक है, तो ये ब्लंट ट्रॉमा। उसके अलावा पेनिट्रेटिंग इंजरी, किसी ने कोई नाइफ डाल दिया, कोई बुलेट इंजरी, तो ये पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है ब्लैडर एंड यूरेथ्रल इंजरीज में। दोनों को अच्छे से समझते हैं। यूरेथ्रल इंजरी मोस्ट कॉमन मेल्स में होती है, जो यंग मेल होते हैं या ओल्ड मेल हो उनको कॉमन होती है। क्यों? एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में भी यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है, पर उनका यूरेथ्रा छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल, 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 5 सेंटीमीटर अराउंड। तो यूरेथ्रा बड़ा है तो मेल को ज्यादा चांस होता है यूरेथ्रल इंजरी का। ब्लैडर इंजरी भी हो सकती है जब ब्लंट और पेनिट्रेटिंग इंजरी की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा, आप इमरजेंसी में हैं एज ए डॉक्टर, तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्लड एट मियाटस, मतलब जो पिनाइल का जो टिप है या यूरेथ्रा का जो टिप है उसके ऊपर कहीं खून तो नहीं है। इन केस अगर खून नहीं है तो आप कैथेटराइज कर सकते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ब्लैडर या यूरेथ्रल इंजरी का, ब्लड नहीं है तो। और फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आप 24-48 आवर्स पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जांचें करेंगे, रूल आउट करेंगे। इन केस टिप एट मियाटस ब्लड प्रेजेंट है और आप कहीं पेरिफेरी में हैं, आपके पास आरजीयू करने का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप एक जेंटल अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉलीज डालने का। अकॉर्डिंग टू बुक्स फॉलीज नहीं डालना है, पर इस केस में आप अगर कुछ नहीं है, पेरिफेरी में पेशेंट को हेल्प करना है, तो अगर कैथेटर नहीं जाता तो प्रेशर नहीं देना, हट जाना है दूर। अब आप देखेंगे ब्लैडर पाल्पेबल है क्या। अगर यूरिनरी ब्लैडर पाल्पेबल है, ब्लैडर फुल है और यूरेथ्रल ब्लड एट मियाटस है, तो आप एसपीसी डाल सकते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। वो भी नहीं है आपके पास तो सिरिंज लें, सिरिंज से एस्पिरेट कर सकते हैं आप फुल ब्लोन ब्लैडर को, टर्शियरी सेंटर पे सेंड कर सकते हैं पेशेंट को। ब्लड एट मियाटस है, आपने एसपीसी डाल दिया, तो अब आपका आगे का प्रोसीजर क्या होगा, आप आरजीयू करके देखेंगे, रेट्रोग्रेड सिस्टोग्राफी या फिर सीटी सिस्टोग्राम आप कर सकते हैं, जिसमें आप यूरेथ्रल इंजरी और ब्लैडर को रूल आउट कर सकते हैं। अब जो यूरेथ्रल इंजरीज होती है मेनली दो तरीके की होती है, एक होता है एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, एक होती है पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी। एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी उन लोगों में कॉमन होती है जैसे कि सैडल इंजरी हम बोलते हैं, जैसे कोई बैठा है और बीच में साइकिल चला रहा है और एकदम से बीच में गिरा डंडे के और सैडल इंजरी हुई, तो एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी आपको होगी। तो एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में क्या होगा, आपका मेनली बल्बर और पिनाइल यूरेथ्रा इंजर्ड होता है। उसके अलावा एक होता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी, जो कि मोस्ट कॉमन होती है पैल्विक फ्रैक्चर के अंदर, पी फॉर पेल्विस, पी फॉर पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी पैल्विक फ्रैक्चर के अंदर कॉमन होती है, जिसमें आपका प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। अब इस केस में क्या होता है कि आपने एसपीसी डाल दिया, थोड़ा वेट करेंगे अगर ब्लंट ट्रॉमा है तो, और जो यूरेथ्रल रिपेयर है, यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी है, वो हम डिले करेंगे कंस्ट्रक्शन। अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो उसमें हम प्राइमरी रिपेयर इनिशियली ही इनिशिएट कर देते हैं। और यूरेथ्रल इंजरी मोस्टली कई बार ट्रीट हो जाती है कंजर्वेटिव दवाइयों से भी। अब बात करते हैं हम ब्लैडर इंजरी की। ब्लड एट मियाटस है। अब ब्लैडर इंजरी दो तरीके की हो सकती है आपको, एक इंट्रापेरिटोनियल, एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, एक मिक्स्ड भी होती है जिसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल दोनों होती है। उसके अलावा ब्लैडर नेक अवल्शन हो सकता है या यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्यूजन्स हो सकते हैं, तो ये भी इंजरीज होती है। तो मैंने 4-5 तरीके की आपको ब्लैडर इंजरी बता दी, मोस्टली इंट्रा एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती है। अब जो इंट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर इंजरी है वो मोस्ट कॉमन होती है जब आपका ब्लैडर फुल हो और जैसे कोई बॉल हिट हो गई या किसी ने आपको चोट मार दी, एक्सीडेंट हो गया फुल ब्लॉन ब्लैडर में, तो इंट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर होता है। जो इंट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर है, इसमें भी देखना पड़ता है कितना सेंटीमीटर, कितना साइज का रप्चर है। अगर छोटे मोटे साइज का रप्चर है तो वो कंजर्वेटिव मैनेज हो जाता है। बुक्स कहती है कि लैप्रोटॉमी करो, पेट खोलो या लैप्रोस्कोपिकली उसको रिपेयर कर दो। अब बात आती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर की। ये पेल्विक फ्रैक्चर के अंदर
मोस्टली पाया जाता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर। इसमें जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की। इसमें पेशेंट को कैथेटराइज रखना है, कैथेटर डाल के छोड़ना है 7 से 10 दिन, पर मैंने जनरली अपनी प्रैक्टिस में देखा हम 3 वीक्स तक रखते हैं, कई बार ज्यादा भी रखते हैं। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो ब्लैडर है, क्रिस क्रॉस फाइबर मसल्स होती है, वो अपने आप हील हो जाता है, वो जो घाव है अपने आप भर जाएगा, कैथेटर रहेगा तो यूरिन ड्रेन होता रहेगा। अब बात करते हैं कंट्यूजन्स की। कंट्यूजन्स भी कंजर्वेटिव मैनेज होते हैं, ब्लैडर नेक अवर्जन है वो भी कंजर्वेटिव दवाइयों से ही मैनेज हो जाएगा। तो अगर जैसे एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर को हम कब सर्जिकल रिपेयर करते हैं, अगर आपका पेशेंट को आपने किसी और सर्जरी के लिए ओपन किया है और उस समय आपने देखा कि भाई पेशेंट को एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर भी है, तो फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, डबल सूचर से रिपेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली ब्लैडर इंजरी हो, यूरेथ्रल इंजरीज हो, सब दवाइयों से मैनेज हो जाती है। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा हील होने में। आपको कॉजेस का ध्यान रखना है, क्या कारण था, उसके अलावा कोई इन्फेक्शन ग्रो नहीं होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, कैथेटर का हाइजीन रहना चाहिए, ठीक है, और फुल ब्लोन ब्लैडर होना नहीं चाहिए। तो सिम्टोमेटिक इसका पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट और क्योर हो जाएगा। अगर आपको भी यूरेथ्रल या ब्लैडर इंजरी हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी किसी और बीमारी से आप ग्रसित हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें, तो मैं आपको उस बीमारी के ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। थैंक यू।